Hello everyone, good morning. Welcome to Rajmata Vidya Vihar online class. And so in last lecture, in first video, so we have already started the meaning of diagram and graph and learned about diagram. Okay, so today I am going to start graph. What is graph and what is the meaning of graph? Okay, so let's start. A graph is also a representation same as डायग्राम की तरह ही ग्राफ भी रिप्रेजेंटेशन होता है, वो जो ऑब्जर्वेबल डेटा होता है. कोई भी डेटा विदाउट ऑब्जर्वेशन आप उसको नहीं ले सकते. ऑथेंटिसिटी जो होती है, एक ऑथेंसिटी होती है, एक जेन्युइनिटी होती है. तो जो भी डेटा आप ऑथेंटिक इंस्टीट्यूशन से लेते हैं, जो गवर्नमेंट ऑथेंटिसिटी जिसके पास होती है, बाय वे ऑफ अ पिक्चर, तो कोई भी ऑब्जर्वेबल डेटा होते हैं जो आप ग्राफ में पिक्चर से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं बहुत ही इजी वे में. ओके, बट अ ग्राफ इज़ ड्रॉन फॉर स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन विच इज़ नॉट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. ग्राफ जो होता है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. डायग्राम जो होता है, डायग्राम में जो हमने पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि वो स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन तो होता है, लेकिन साथ साथ में वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी के लिए भी होता है, खुद भी समझने के लिए. लेकिन ग्राफ जो होता है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं है. ग्राफ इज ड्रॉन फॉर डेटा विथ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. जो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके लिए ग्राफ होता है. अंडरस्टूड. इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई सच डेटा, यूज़ ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल इज़ मेड. ठीक है, डेटा को ग्राफ को बहुत ही इजी वे में बनाने के लिए जो है स्टैटिस्टिकल टूल्स बनाए गए हैं और उसकी ज़रूरत होती है. सो अ ग्राफ इज़ ऑल्सो ड्रॉन फॉर अदर टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, जो अनक्लियर स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन होती है, जो ईजी टू अंडरस्टैंड, इस तरीके के जो ईजी टू नॉट अंडरस्टैंड, ऐसे जो स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन होती है उसमें भी ग्राफ का यूज़ करते हैं. तो द नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज़ एसेंशियल टू ड्रॉ एंड अंडरस्टैंड द ग्राफ. जैसे हमने डायग्राम में पढ़ा था तो उसमें स्टैटिस्टिकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती. अगर आपने स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ा है, ठीक है, अगर आपने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा है तो भी आप डायग्राम को समझ सकते हैं. लेकिन ग्राफ में ऐसा नहीं है. इसमें स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन या स्टैटिस्टिकल नॉलेज इज़ वेरी एसेंशियल टू ड्रॉ अंडरस्टैंड ए ग्राफ. क्योंकि ग्राफ में मेजरमेंट, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओके, जो है थोड़ा बहुत ही ज़्यादा मेजरमेंट इसमें बहुत अच्छी तरीके से लेनी पड़ती है. सो अ ग्राफ कैन एक्सटेंड ओवर वन और मोर ऑफ द फोर क्वाड्रेंट obtained by the intersection of x and y axis on the plane, and it cannot be drawn without taking appropriate measurement. है ना, appropriate measurement के विदाउट आप इसको नहीं बना सकते हैं. सो अ ग्राफ इज जनरली ड्रॉन ऑन ग्राफ पेपर. ज़्यादातर ग्राफ पेपर के ऊपर ही बनाया जाता है, आपको पता है. सो ग्राफ आर यूज्ड मोर बाय रिसर्चर्स. ज़्यादातर इसको रिसर्चर्स, एजुकेशनिस्ट जो ये होते हैं, ये लोग ज़्यादातर ग्राफ का यूज़ करते हैं, बिकॉज इन्हीं लोगों को स्टैटिस्टिकल नॉलेज होता है. ओके, तो स्टैटिस्टिकल नॉलेज के बिना, विदाउट स्टैटिस्टिकल नॉलेज, सो यू कैन नॉट ड्रॉ अ ग्राफ परफेक्टली. सो ग्राफ आर नॉट यूज फॉर कन्वेइंग इंफॉर्मेशन टू जनरल पब्लिक. जो ले पर्सनस के लिए, जैसे हम डायग्राम बोलते हैं, तो डायग्राम जो है वो ले पर्सनस के लिए बनाया जाता है ताकि उनको ईजी टू अंडरस्टैंड हो. But graphs are not used for conveying the information to general public, और जनरल पब्लिक के लिए नहीं होता है. सॉरी. अब यहाँ आप देखो, यहाँ पे एक आपको एग्जाम्पल दिया है ऑफ डेटा विच डिस्क्रीट. ठीक है, ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी है. डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट है, कंटिन्यूस नहीं है, ये डिसकंटिन्यूस है. डिसकंटिन्यूस कैसे है? जैसे देखो, यहाँ पे प्राइस दिया हुआ है किसी भी चीज़ की, और यहाँ पे डिमांड दिया हुआ है उसका यूनिट्स में. ओके, फ्रीक्वेंसी दी हुई है. तो डिसकंटिन्यूस इसीलिए हुआ कि 100, 80, 70, 20, 10. ठीक है, यहाँ पे ये डिसकंटिन्यू हुआ, डिस्क्रीट हुआ.
बराबर, ये डिस्क्रीट है डेटा। ओके, अब यहाँ पे देखो नीचे देखो आप, तो नीचे जो है कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी कैसे, देखो 500 में से 200 वापस उसमें माइनस किया तो 300, अगेन 300 माइनस 200 100, यहाँ पे भी ऐसा 50 30 10। तो जो इसको हम कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। सेम अगर दोनों के बीच में गैप है, ओके, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं, तो ये कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी होती है। अब यहाँ क्या है कि इम्पोर्टेंस ऑफ डायग्राम एंड ग्राफ्स इन इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि ये जो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें आप ग्राफ नहीं ड्रॉ कर सकते, ठीक है। लेकिन ये जो कंटिन्यूस, तो ग्राफ किसके लिए होता है, सिर्फ कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी के लिए होता है। तो ये जो है इसका आप ग्राफ बना सकते हो, ठीक है, इसका आप ग्राफ बना सकते हैं। डायग्राम आप ऊपर, इसका डायग्राम और ग्राफ दोनों बना सकते हो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी में। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ डायग्राम एंड ग्राफ्स इन इकोनॉमिक्स, क्या इंपॉर्टेंस है, तो हमने जो पढ़ा ऊपर वही इंपॉर्टेंस में आता है। जैसे कि द इम्पोर्टेंस ऑफ डायग्राम एंड ग्राफ इन इकोनॉमिक्स कैन बी स्टेटेड एज अंडर, फर्स्ट, द स्टडी ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स विच इज perceived as difficult and complicated is made easier by way of diagram, ठीक है, डायग्राम एंड लेस कंफ्यूजिंग बाय वे ऑफ ग्राफ, ठीक है। जो अनक्लियर डेटा होता है उसके लिए ग्राफ होता है, ओके। लेमेन्स को ईजी टू अंडरस्टैंड हो, कोई भी स्टैटिस्टिकल डेटा है या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, तो उसके लिए हम डायग्राम का यूज़ करते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि सब्जेक्ट टू स्टडी सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें कुछ ऐसे ऑब्जर्वेबल डेटा होते हैं जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उसको ईजियर वे में हम डायग्राम और ग्राफ से समझ सकते हैं। सेकेंड होता है ट्रेंड्स ऑफ सर्टेन इकोनॉमिक पैरामीटर्स ओवर वेरियस ईयर्स कैन बी ऑब्जर्व थ्रू द सिंगल डायग्राम और ग्राफ। एक ही डायग्राम या फिर एक ही ग्राफ से, जिसमें नीचे अभी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे, एक ही ग्राफ पर या एक ही डायग्राम पर जो है आपको बहुत सारे ईयर्स, वेरियस ईयर्स, तो बहुत सारे साल जो होते हैं, बहुत सारे ऑब्जर्वेबल जो डेटा है अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईयर्स के, उसके आप डेटा एक ही डायग्राम पर देख सकते हैं। चेंजेस अकरिंग इन वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी कैन ऑल्सो बी टू बी ईजीली अंडरस्टूड, ओके। जो भी सेक्टर्स में चेंजेस आ रहे हैं उसको भी आप देख सकते हैं। एग्रीकल्चर में क्या चेंजेस आया, इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या आया, सर्विस सेक्टर में क्या आया। अ कंपैरिजन कैन बी इजीली, ऑब्वियसली आप कंपेयर कर सकते हैं, डिफरेंट वेरियस ईयर्स एक साथ आपको दिख जाएंगे वहाँ पर, तो आप कंपैरिजन बहुत आसानी से कर जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम इकोनॉमिक पैरामीटर्स बिटवीन ग्रुप्स, क्लासेस, रीजन, सेक्टर्स एज वेल एज द टाइम पीरियड, हम अलग अलग चीज़ें उसमें दिखा सकते हैं, इसीलिए जो है बहुत ही ईजी इसको हम कंपैरिजन कर सकते हैं। When many aspects of economics which are found apparently difficult are presented through a diagram or graph, ठीक है, the time and the effort of the presenter in explaining and of the reader understand this aspect is saved। बहुत सारे इकोनॉमिक्स में बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं जो आप डायग्राम और ग्राफ पे अगर उसको आप नहीं बता सकते, दिखा सकते हैं, तो क्या होता है, तब उसको हमको क्या करना पड़ता है, जो प्रेजेंटर है उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है, उसको समझाना पड़ता है, ओके। और जो समझने वाला है, जो रीडर है, उसको समझना पड़ता है। सर्टेन डिफ़िकल्ट प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स आर ईजी टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स एंड ग्राफ्स। फॉर एग्जाम्पल, देखो कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स हैं जो हम ग्राफ और डायग्राम पे बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, जैसे कि द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, है ना। डिमांड और सप्लाई में क्या एक्सपांशन हुआ और कितना कॉन्ट्रैक्शन हुआ। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एक्सेट्रा, ओके, आर मेड ईजियर बाय वे ऑफ पिक्चर, उसको आप समझने में बहुत आसानी होती है पिक्चर्स से। द ट्रेंड्स ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स कैन बी क्लैरिफाइड बाय द वे ऑफ टाइम सीरीज ग्राफ। जो आप टाइम सीरीज, उसमें नीचे हम देखेंगे टाइम सीरीज ग्राफ होता है, उसमें आप माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो पैरामीटर्स है उसको बहुत ही क्लियरली आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं।
फॉर इंस्टेंस द शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन इरेगुलर फ्लक्चुएशंस ऑफ एग्रीकल्चर, है ना, शॉर्ट रन यानी लंबे समय तक के लिए या छोटे कम समय तक के लिए में जो इरेगुलर फ्लक्चुएशंस हैं इन एग्रीकल्चर में होते हैं, या फिर रेगुलर फ्लक्चुएशंस जो आते हैं सम इंडस्ट्री आर कैलकुलेटेड बाय द मेथड ऑफ टाइम सीरीज से हम उसको समझ सकते हैं कि कितने टाइम में कितना एक्सपांशन हुआ या किस चीज़ का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, या फिर जो टाइम जो प्राइस है वो कितना फ्लक्चुएट हुआ, कितना ऊपर गया कितना नीचे गया, वो हम टाइम सीरीज से कौन से टाइम में कितना बढ़ा घटा वो हम समझ सकते हैं। आर प्रेजेंटेड बाय द वे द टाइम सीरीज ग्राफ। एस्पेक्ट्स टू बी कंसीडर्ड वाइल ड्राइंग अ डायग्राम और ग्राफ, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें हमको ध्यान में रखनी चाहिए जब भी आप डायग्राम और ग्राफ को आप ड्रॉ कर रहे हैं तब, ठीक है। वाइल मेकिंग द डायग्राम एंड ग्राफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स मस्ट बी कंसीडर्ड एज द पर्पज ऑफ ड्रॉइंग पिक्चर्स इज टू मेक एन एनालिसिस सिंपलर एंड मोर इफेक्टिव। उसको कैसे बनाना चाहिए? सबसे पहला होना चाहिए चॉइस ऑफ टाइप्स ऑफ डायग्राम और ग्राफ एंड देयर प्रेजेंटेशन। जिस तरीके का डेटा आपके पास है इस समय, आपके पास अभी अवेलेबल है, उस सर्टेन डेटा के लिए आपको किस टाइप के डायग्राम की ज़रूरत है या ग्राफ की ज़रूरत है, ये आपको ज़रूरी है अंडरस्टैंड करना। So you should make the right decision, okay, to choose the diagram or of a graph. So the right type of diagram or graph must be chosen to make a picture more effective, ठीक है। तो अगर आप करेक्ट डायग्राम या फिर ग्राफ अगर चूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली आपको इफ़ेक्टिव पिक्चर या फिर बहुत ही ईजी जिस पर्पज़ से हमने उसको बनाया है कि ईजी टू अंडरस्टैंड हो, वो चीज़ हम कर पाएंगे। सर्टेन डेटा कैन बी प्रेजेंटेड इन अ बार डायग्राम एज वेल एज इन अ पाई डायग्राम ऑल्सो, ओके। तो द यूजर मस्ट मेक द राइट चॉइस टू मेक द पिक्चर मोर इफेक्टिव। देन अगेन क्लैरिटी, so it is very important to clear the picture. A picture must look the neat and clean. अगर क्लियर नहीं होगा तो समझ में ही नहीं आएगा कुछ भी फिर तो डिफरेंट कलर्स और शेड्स में बी यूज्ड टू डोनेट द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द पिक्चर। अलग अलग चीज़ें अगर आपको दिखाना है, रेन दिखाना है आपको, एग्रीकल्चर दिखाना है आपको, तो जो भी आपको दिखाना है तो आप उसको अलग अलग पिक्चर्स में दिखा सकते हैं, मतलब अलग अलग कलर में दिखा सकते हैं डायग्राम में, है ना। अभी नीचे हम समझेंगे, यहाँ पे इसको भी तो ब्लैक एंड वाइट है लेकिन फिर भी इसमें शेडिंग की गई है, तो आप अलग अलग शेड कर सकते हैं कि भाई एग्रीकल्चर में सो एंड सो ईयर में वीट कितना हुआ, राइस कितना हुआ, पल्सेस कितना हुआ। अगर ये तीनों आपको डेटा एक ही डायग्राम में बताना है तो आप कैसे बताओगे? तो वो आपको नाम तो जो आप लिखते हैं वो तो अलग है, लेकिन आप शेडिंग अगर कर देंगे या फिर आप उसको अलग अलग कलर में आप दिखा देंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में और जल्दी से आ जाएगा। स्केल्स एंड मेजर्स, तो ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टू मेक ए पिक्चर लुक अप्रोप्रिएट इन साइज, स्केल्स मस्ट बी टेकन इन अकॉर्डेंस विद द डेटा। फिर 4 आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सिस, बोथ द एक्सिस ऑफ द डायग्राम, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ग्राफ मस्ट बी डोनेटेड, ठीक है, उसी पर ही ग्राफ बनता है या डायग्राम बनता है। रिप्रेजेंटेटेड विद अप्रोप्रिएट डिटेल्स ऑफ व्हाट दे रिप्रेजेंट, ठीक है, उस पर क्या बनना चाहिए, एक्स पर क्या दिखाना चाहिए और वाई एक्सिस पे क्या दिखाना चाहिए, वो ऑलवेज आप क्लियरली आपको बताना चाहिए। डेटा टेबल एंड सोर्सेस ऑफ डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सोर्सेस ऑफ डेटा, तो मैंने आपको बार बार आपको कहा कि ऑथेंटिसिटी बहुत ज़रूरी है जो भी आपके पास ऑब्जर्वेबल डेटा है। सो डायग्राम्स एंड ग्राफ्स मस्ट बी अकम्पनीड बाय द डेटा टेबल फ्रॉम विच दे आर क्रिएटेड, वो कैसे बने, एंड बाय मेंशनिंग द सोर्सेज ऑफ डेटा, और उसका मेंशन करना पड़ता है कि वो डेटा आपको कहाँ से मिला, तो आपका सोर्स क्या था उसका, है ना। जैसे कि कोई बैंक से रिलेटेड डेटा होता है तो हम लिखते हैं कि सोर्स इज इक्वल टू, या फिर यहाँ पे देखोगे आप बहुत सारी जगहों पे टेबल है तो सोर्स देखो सेंसस ऑफ इंडिया, नीचे आप देखेंगे तो हर जगह पे सोर्सेस लिखा रहता है, सोर्स, ठीक है। तो ये ज़रूरी है। ये टाइम पीरियड देखो बताया गया है, वो बताएंगे हम लोग, हम अभी पढ़ेंगे नीचे, ठीक है। देन उसके बाद होता है मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द डेटा,
तो व्हेन द पिक्चर इज़ नॉट ड्रॉन फॉर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, जो हमारे लिए जैसे कि ग्राफ है तो वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी के लिए नहीं होता है, but it is drawn for data simplified with statistical formulae. It is appropriate to state the statistical method briefly. आपको बहुत ही अच्छी तरीके से उसको समझाना पड़ता है, उसमें लिखना पड़ता है सारी चीज़ें। अब देखो वैसे देखने जाओ तो टाइप्स ऑफ डायग्राम देखो कितने सारे हैं, पिक्टोग्राम, स्कैटर डायग्राम, लाइन डायग्राम, जो टाइम पीरियड पे बेस्ड है, सर्कल डायग्राम, बार डायग्राम, पाई डायग्राम, है ना। लेकिन हम आपके इस सिलेबस में सो वी शैल अंडरस्टैंड अबाउट ओनली टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम, बार डायग्राम एंड पाई डायग्राम, खाली 3 ही पढ़ेंगे, ठीक है। टाइम बेस्ड, बार एंड पाई, तो उसमें से बार और पाई तो आपने पढ़ चुका है, आपने टाइम बेस्ड भी आपने पढ़ लिया है। तो टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में। ओके, प्रणाम।